देशों में कन्वर्जन को लेकर इतने कड़े नियम हैं, भारत में क्यों नहीं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, हमारे काबिल दोस्त अमितोष पारिक ये बता रहे थे कि सऊदी अरब में ऐसा होता है, तो इनको सऊदी अरब और जो है दूसरे देश जहां जो है आप देखेंगे लोकतंत्र नहीं है, वहीं के इनको उदाहरण मिलेंगे। और तब के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनसे पूछ लीजिए कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है। और महिलाओं को जिस तरीके से डोमिनेट करने या उनको बेवकूफ करने की कोशिश समझी जा रही है कि भाई उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। और वोटिंग राइट्स की जो आयु है 18 साल की है। देख रहा हूं आप अच्छा खासा पढ़ कर आए। आप महिलाओं की इसमें बात क्या गई? कन्वर्जन का महिलाओं से क्या रिलेशन है? सही जवाब, कन्वर्जन का महिलाओं से क्या रिलेशन है? आर्टिकल 25 में पढ़ लीजिए ना, सेक्युलर एक्टिविटी। अरे आर्टिकल 25 सेक्युलर एक्टिविटी क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग? कहाँ फ्रीडम ऑफ, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को नहीं मानेंगे, आप बॉम्बे हाईकोर्ट को नहीं मानेंगे, आप किसी भी न्यायालय को नहीं मानेंगे, आप शरिया को आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है अमितोष भाई, अच्छा थोड़ा सा आपने काउंटर कर दिया, थोड़ा सा सुन लीजिए। अच्छा अमितोष भाई थोड़ा सा सुन लीजिए, मेरे कहने पे प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद भाई आप अपनी बात रखिए, बस मैं ये बात कह रहा हूं, जबरन धर्मांतरण तो हमारे देश के एग्जिस्टिंग कानून में भी गलत है, जिसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो अब उसमें फांसी की सजा का प्रावधान, तो दिक्कत क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, जैसी महाराष्ट्र के अंदर टॉपिक ये दिया गया था कि महाराष्ट्र के अंदर भी और मध्य प्रदेश के अंदर जो है मोहन भागवत सरकार ने ये बनाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्यों आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आप कह रहे हैं ना, महाराष्ट्र सरकार जो है वो लव जिहाद के ऊपर कानून लेकर के आ रही है। फडणवीस सरकार के जो मध्य प्रदेश के फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र सरकार मैं कह रहा हूँ फडणवीस सरकार, मतलब किसी एक नाम से आपको इतनी मोहब्बत हो सकती है। मुझे आपसे भी मोहब्बत है सर, मैं समझ रहा हूँ, मुझे सैयद जवाद से भी मोहब्बत है सर। मैं मजबूरी समझता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मजबूरी समझता हूँ। अमितोष भाई मेरे भाई हैं, मुझे मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा मेरा काम सवाल पूछने का है, निकल जाए। मैं कम टू द पॉइंट। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ भारत की महिलाओं को इतना कमजोर समझने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करती है। सैयद जवाद भाई आप भटक रहे हैं। ये अगर जबरन धर्मांतरण में महिलाओं का एंगल क्या है? महिलाओं का कन्वर्जन से क्या लेना देना? पुरुषों का भी तो जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है ना। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का भी धर्मांतरण करवाया जा रहा था। दिल्ली के मौलाना साहब पकड़े गए थे इसके पीछे। क्या हो रहा है? आपको नहीं लगता कि ये हीनियस क्राइम है? नहीं तो आप ये बता दीजिए, तो जो घर वापसी करवा रहे हैं उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होती है? वो जायज हो जाती है। अच्छा एक मिनट अमितोष भाई, एक मिनट, मुझे पता है आप काउंटर। अच्छा जल्दी से अमितोष भाई 10 सेकंड, अमितोष भाई 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत है एक्सेप्टेंस में, हमें दिक्कत नहीं है अनुराग जी। एक्सेप्टेंस के लिए कानून के अंदर में भी फ्रीडम दे रखी है। कानून ने कन्वर्जन को अगेंस्ट माना है। एक्सेप्टेंस इज नॉट कन्वर्जन, कन्वर्जन इज बाय फ्रॉड, इल्योरमेंट। अब आप बोलोगे चोरी का प्रावधान क्यों डाल दिया? अरे भाई चोरी करोगे तो सजा मिलेगी, आप किसी को धर्मांतरण पे करोगे तो सजा मिलेगी। लेकिन दिक्कत सिर्फ इन्हें क्यों है? कांग्रेस ने भी तो 1954 बिल लाने से मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट ठीक है। ओके, पंडित अजय गौतम जी और रमनीश वंशी सुन रहे हैं और दूसरे मेरे मेहमान सुन रहे हैं। ठीक है, ओके अमितोष भाई और सैयद जवाद भाई, ओके दूसरे मेहमान भी है, जरा वो एंगल भी समझते हैं। पंडित अजय गौतम जी, मुझे लगता है कि आज की चर्चा का सबसे मौजूद सवाल, मतलब धर्मांतरण कोई जबरदस्ती करवा दे तो फांसी की सजा हो जाए, ऐसा देश में चलेगा? ये होना चाहिए जरूरी? आज देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बन चुकी है, हाँ, जैसे जो देश की गरीब जनता है, जैसे झारखंड के अंदर आप देख लीजिए, चाईबासा में आप देख लीजिए कि वहां के जो आदिवासी समूह है उनको डबल रोटी का लालच देके, मक्खन का लालच देके, पढ़ाई का लालच देके, पैसों का लालच देके जिस तरीके से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, आज निश्चित तौर पर ये इस देश की मांग है और ये इस देश की जरूरत है कि धर्मांतरण अगर कोई भी फोर्सिबली हो, लालच देके हो, किसी भी तरीके की ऑफरिंग करके हो कि नौकरी लग जाएगी या हर महीने तुम्हें चर्च से या मस्जिद से इतना पैसा लगेगा, तो निश्चित तौर पर उसमें मृत्युदंड होना चाहिए। अब मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हैं, सैयद बम्बाज बैठे हैं, बाकी के दो और बैठे हैं, ये भी तो बेचारे शिकार है ना। इनका भी तो जो मूल धर्म था वो इस्लाम थोड़ी ना था। पंडित जी नाम प्लीज किसी का मत बदलिए। मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। सैयद जवाद की आपत्ति बिल्कुल ठीक है।
आप प्लीज नाम किसी का मत अरे सैयद भाई, सैयद, अरे भाई सैयद क्यों इतना गर्म हो रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ सैयद भाई है और मेरे आप हमको अरे बताइए, बहुत से लोग अरे सुन तो लो ना, आपको पूरा सुनाना भाई, आपको पूरा सुनाना, हमें तो बोलने दो। आज सैयद का, सैयद जवाद का या बाकी के मेरे जो दो दोस्त बैठे हैं, इनका जो मूल धर्म है वो इस्लाम थोड़ी ना था, ये तो हिंदू धर्म के थे। लेकिन इनको भी फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया, इनको भी तलवार दिखा के, लालच दे के, कुछ न कुछ इस तरीके से इनको भ्रमित करके, ये तो बेचारे खुद शिकार है, ये तो बेचारे खुद शिकार हैं। ये जो धर्मांतरण का जो रैकेट है, नहीं तो इनका जो मूल धर्म था, मूल धर्म तो इनका सनातन था, मूल धर्म तो इनका हिंदू था। ये भी तो जय श्री राम की पूजा करने वाले लोग थे। ये तो 200, 300, 4 साल पहले इनके ऊपर। लेकिन पंडित जी देखिए ना, सवाल बहुत सिंपल है कि मतलब धर्मांतरण किसी ने करवा दिया, कोई अपराधी है तो वो क्या सिर्फ फांसी की सजा के लायक है? मैं एक मिनट अजहरी साहब के पास आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, पंडित जी आ रहा हूँ, पंडित जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई, नहीं, मैं पंडित जी फिर मौका दूंगा। सैयद जवाद भाई प्लीज, आप सबके वक्त पे प्लीज मत बोलिए सर। सैयद जवाद भाई प्लीज, मैं प्लीज कह रहा हूँ। पंडित जी 10 सेकंड आपके पास प्लीज। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, आज इस देश के अंदर जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के कारण एक वेल ऑपरेटेड मोडस ऑपरेंडी के तहत एक गरीब लोगों को लालच दे के, डरा के, धमका के, कभी नौकरी का, कभी वजीफे का, जिस तरीके से हो रहा है, उसके लिए एक ही सजा है, वो है फांसी। ठीक है, ओके सर, मैं और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। अजहरी साहब, अभी तो कानून बनेगा, फांसी की सजा का प्रावधान आएगा, एग्जीक्यूट होगा, वो सारी बात की, उसमें सबके अपने पहलू हो सकते हैं। लेकिन अजहरी साहब, मेरा पॉइंट ये है कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये क्राइम रुक ही जाए पूरी तरह से। और ये क्राइम रोकने के लिए अगर सरकार कदम उठा रही है तो ये फांसी की सजा के प्रावधान पर ही चर्चा क्यों? चर्चा इस बात पर क्यों नहीं कि इल्लीगल कन्वर्जन रुकना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण पे कानून पहले से है, हाँ, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, जाहिर है इसके बावजूद भी अगर धर्मांतरण वाला मामला रुक नहीं रहा है, हाँ, तो ये सरकारों का, हुक्मरानों का फेलियर है। अब वो ये चाहते हैं कि भाई ये फांसी की लाइन सजा, तो हमें इससे भी ऐतराज नहीं। ओके, मैं खुल करके कह रहा हूं, सब लोग यहाँ पर बैठे सुन लें, हमें ऐतराज नहीं, लेकिन वो एक ही समुदाय को टारगेट करने के लिए ना हो। नहीं, लेकिन अजहरी साहब, ये थोड़ी बोला सरकार ने कि मुस्लिम करवाएगा धर्मांतरण तो उससे फांसी की सजा होगी, हिंदू करवाएगा तो उसके लिए भी वही प्रावधान है ना सर। देख लीजिए, लव जिहाद देखिए, मुस्लिम समाज का कोई इस तरह की कोई हरकतें होती है, उस पर कार्रवाई होती है, और दीगर समाज में होती है तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि जो कानून आए वो कानून सबके लिए आए ना। नहीं अजहरी साहब, मैं बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बता रहा हूं। देखिए, अभी उसका एग्जीक्यूशन होना बाकी है, उसको गैजेटेड होना बाकी है, सबके लिए आएगा सर। ये देश में आपको अजहरी साहब को अलग और अनुराग सिंह को, अमितोष पारी को अलग नहीं रखा जाएगा। अनुराग भाई सुन लें, हाँ, मैं अजहरी साहब, मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आपके मन में डर हो कि ये मुस्लिमों पर थोपा जाएगा। मैं आपको क्लियर करता हूं, ये मुस्लिमों के लिए नहीं आएगा, ये सबके लिए एक कानून आएगा। मुस्लिमो के लिए आ रहा है, हम बता रहे हैं आपको। सरकारों ने देखिए किसी मौलाना ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी इस्लामिक संगठन के जिम्मेदार ने ये नहीं आज तक ये नहीं कहा है कि आप आइए हमारे मजहब में आ जाइए, हम आपका धर्मांतरण करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हिंदू समाज के बहुत सारे बाबाओं ने, साधुओं ने नहीं अजहरी साहब, ये अब्दुल जो आदित्य बन के जो लड़कियों को फंसाता है, नहीं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं खुलकर कह रहा हूँ, ये जो अब्दुल आदित्य बन के जो लड़कियों के साथ ये जो रट्टा विद्या है जो करके आ जाते हैं, तो ये वो बकायदा गले में भगवान की माला डाल लेंगे, हाथ में वो पहन लेंगे, कलावा पहन लेंगे। नहीं अजहरी साहब, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सब गलत बात है। नहीं, आप पॉइंटलेस बात कर रहे हैं अजहरी साहब। आप कह रहे हैं हमारे देश में कोई कानून बनेगा और एक धर्म पर लागू होगा। एक मिनट रमनीश